जंगल का राजा मिठू तोता था। मिठू तोते का बेटा जिसका नाम ग्रीनू था, वो अपने महल के ऊपर बैठा हुआ था। एक सुनहरी रंग का पक्षी तेजी से वहां से गुजरता है और घने जंगल की तरफ गायब हो जाता है। ये पक्षी बहुत सुंदर था। मैं उस सुनहरी पक्षी से दोस्ती करूंगा। मैं उसे फिर से देखना चाहूंगा। वो बहुत सुंदर था। ग्रीनू अपने पिताजी के पास जाता है और अपने पिताजी से कहता है, पिताजी पिताजी, अभी अभी मैंने एक सुनहरी रंग का पक्षी देखा है। पिताजी, वो बहुत सुंदर था। पिताजी, मैं वो पक्षी दोबारा देखना चाहता हूँ। मैं उस सुनहरी पक्षी से दोस्ती करना चाहता हूँ। लेकिन बेटा, वो पक्षी तो जंगल में जाकर छुप गया होगा। हम कैसे उसे ढूंढ सकते हैं? मैं उसे दोस्ती करूंगा। मैं दोस्ती करूंगा पिताजी, उस सुनहरी पक्षी से। अपने बेटे को खुश करने के लिए मिठू राजा जंगल में ऐलान करवाता है। सुनो सुनो सुनो, जंगल के सभी वासियों सुनो। घने जंगल में एक सुनहरी पक्षी है। जो भी वो पक्षी ढूंढ कर लाएगा, मिठू राजा उसे बड़ा इनाम देंगे। सुनो सुनो सुनो। कालू जी, मेरे सपने पूरे करने का शॉर्टकट रास्ता मिल गया। अगर किसी ना किसी तरह हम वो सुनहरी पक्षी ढूंढ लाएं तो हम अमीर बन सकते हैं। गोरी, मैं जंगल के कोने कोने से आशना हूँ। मैं सबसे पहले उस सुनहरी पक्षी को ढूंढ लूंगा और राजा की तरफ से मिलने वाला इनाम हमारा ही होगा। रानू चिड़िया भी ऐलान सुनकर सोचती है, अगर वो सुनहरी पक्षी मुझे मिल जाए तो मैं अपना नया घर बना सकती हूँ। मैं अपने बच्चों को ठंड के कपड़े लेकर दे सकती हूँ। मैं भी अमीर बन सकती हूँ। रानू चिड़िया भी ऐसा सोचकर जंगल की तरफ उड़ती है। सामने से कौवा और कौवी भी आ जाते हैं। रानो, तुम कहाँ जा रही हो? मैं सुनहरी पक्षी को पकड़ने जंगल जा रही हूँ। राजा जी से मिलने वाला इनाम मैं ही जीतूंगी। मैं किसी भी तरह सुनहरी पक्षी को ढूंढ लूंगी। ये भूल जाओ चिड़िया, अगर मेरी मानो तो वापस घर ही चली जाओ। सुनहरी पक्षी हम ही ढूंढ कर लाएंगे और राजा जी से इनाम भी हमें ही मिलेगा। तो फिर देखते हैं। रानू चिड़िया वहां से चली जाती है। कौवे भी उड़ते हैं। कालू जी, जल्दी जल्दी उड़ने की कोशिश करो। वो दोनों कौवे घने जंगल में पहुंच जाते हैं। बचाओ, बचाओ, मेरी मदद करो। मैं कांटों में फंस गई हूँ। मेरी मदद करो, बचाओ। कौवा और कौवी उड़ते उड़ते रुक जाते हैं। क्यों शोर मचा रही हो? मैं समझी शायद सुनहरी पक्षी है यहाँ। कौवी, मुझे कांटों से बाहर निकाल दो। मैं यहाँ फंस गई हूँ। मेरी मदद करो। इतना समय नहीं है कि तुम्हें कांटों से निकाल दे फिरे। चल गोरी, ऐसा ना हो कि चिड़िया इनाम जीत ले। कौवा और कौवी वहाँ से चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद रानो चिड़िया भी उड़ती उड़ती उसी तरफ आ जाती है। चिड़िया, चिड़िया, मेरी मदद करो। मुझे इन कांटों से बाहर निकालो। मैं यहाँ फंस गई हूँ। मेरी मदद करो। आपके नाजुक पंख घायल भी हो सकते थे। चिड़िया कांटे हटाती है और तितली को कांटों से बाहर निकालती है। सोचने की बात यह है कि आप वहाँ कांटों में गई क्या करने थी? मम्मा मुझे फूलों से दूर रहने का कहती है। मैं मम्मा से चोरी चोरी इन कांटेदार फूलों की खुशबू लेने आई थी कि मैं कांटों में फंस गई। शुक्रिया चिड़िया, मुझे बचाने के लिए। क्या आप मेरे जंगल की सैर करना चाहोगी? आपका जंगल? कहाँ है आपका जंगल? घाटी के उस पार, हरा भरा, रंग बरंग। तो फिर चलें। रानू चिड़िया तितली के साथ उसका जंगल देखने चली जाती है। वो जंगल सच में बहुत खूबसूरत था। झरनों से गिरने वाले पानी की आवाज़ संगीत सुना रही थी। तितलियां फूलों पर रक्स कर रही थीं और हवा से फूल नाच रहे थे। चिड़िया रानी, वो सामने वाला घर मेरा है। चलें, मैं आपको
मीठा फल तोड़ कर देती हूँ। रानू चिड़िया और तितली थोड़ी दूर जाती हैं तो सामने एक बूढ़ी माँ जी नदी में खड़ी थी। वो मदद की गुहार लगा रही थी। कोई मेरी मदद करे, कोई मेरी मदद करे, मुझे नदी से बाहर निकाले। चिड़िया और तितली वहाँ जाती हैं। माँ जी, मैं तो कमज़ोर चिड़िया हूँ और मैं नाजुक तितली। हम कैसे आपकी मदद कर सकते हैं? बेटी, बड़े पेड़ की डाल मुझे पकड़ा दो, मैं उसे पकड़कर बाहर निकल जाऊंगी। फिर रानू चिड़िया अपनी चोंच से बड़े पेड़ की डाल के साथ लटकती लंबी बेल बूढ़ी माँ जी को पकड़ाती है और बूढ़ी माँ जी आहिस्ता आहिस्ता नदी से बाहर निकल आती है। भाग गया, वो फिर से भाग गया, लेकिन आज मैं उसे दाना भी नहीं दूंगी। किसे माँ जी? कौन तंग कर रहा है आपको? मेरा सुनहरी पक्षी। मैंने उसे अपने हाथों से दाना खिला खिला कर पाला है, लेकिन अब बड़ा हो गया है तो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा। सुनहरी पक्षी? माँ जी, कहाँ है वो? चले मेरे साथ, मेरी गुफा में चले, मैं दिखाती हूँ। बूढ़ी माँ जी रानू चिड़िया और तितली को अपने साथ अपनी गुफा में ले जाती है। वो अभी तक आया नहीं है, लेकिन ज़रूर आएगा। वो मुझे मिलने ज़रूर आएगा। आप यहाँ बैठकर इंतज़ार करें। थोड़ी देर बाद सुनहरी पक्षी गुफा के मुंह पर आकर बैठ जाता है। माफ़ करें माँ जी, मैं आपसे पूछे बिना महल देखने चला गया था। जब तुम छोटे थे तो उस वक्त महल क्यों ना के, मैंने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया और अब तुम्हें महल देखने का शौक है। माँ जी, क्या ये सुनहरी पक्षी राजा के महल में रहना चाहता है? हाँ, इसलिए तो मेरी और इसकी हर रोज़ लड़ाई होती है। माँ जी, राजा जी के बेटे ने सुनहरी पक्षी को महल की तरफ जाते हुए देखा था। वो सुनहरी पक्षी को अपने साथ रखने की जिद कर रहा है। मैं भी जंगल में सुनहरी पक्षी ही ढूंढने आई थी। अगर आप चाहें तो मैं आप दोनों को महल में छोड़ आती हूँ। बढ़िया बढ़िया, मैं भी महल में रहूँगा और माँ जी भी। चिड़िया चिड़िया, कृपया करें, मेरी इच्छा पूरी कर दे, मैं महल ही जाना चाहूँगा। तितली मेरी दोस्त, शुक्रिया, आपकी वजह से ही मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। मुझे एक बार महल जाना। रानू चिड़िया महल की तरफ जाती है। कौवा और कवि पेड़ पेड़ डाल डाल उड़ते फिर रहे थे। वो थक हार कर बैठ जाते हैं। कालू जी, न जाने वो सुनहरी पक्षी कहाँ होगा। कहीं ऐसा ना हो कि चिड़िया उसे ढूंढ ले। गौरी, पिछली बरसात में मैंने सुनहरी पक्षी को इसी जंगल में देखा था। वो महल की तरफ जा रहा था। चलो हम थोड़ा और आगे जाते हैं। राजा जी, मैंने सुनहरी पक्षी को ढूंढ लिया है और वो ग्रीनू के साथ महल में रहने को तैयार भी है, लेकिन उसकी एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? सुनहरी पक्षी के साथ एक बूढ़ी माँ जी भी इसी महल में रहेंगी। वो अकेला नहीं आएगा। मुझे स्वीकार है। चिड़िया, जाओ और उन दोनों को महल में ले आओ। रानू चिड़िया खुशी खुशी गुफा की तरफ जाती है और सुनहरी पक्षी और बूढ़ी माँ जी को अपने साथ महल में ले आती है। मेरा दोस्त आ गया। पिताजी, मैं बहुत खुश हूँ। वाह, ये बहुत खूबसूरत है। महल के अंदर का नज़ारा देखने लायक है। रानू चिड़िया ग्रीनू को सुनहरी पक्षी ला देती है और फिर मिठू राजा इनाम की रकम रानू चिड़िया को दे देते हैं। कौवा और कवि चिड़िया से जलते ही रह जाते हैं और चिड़िया अपनी इनाम की रकम लेकर अपने घर चली जाती है। प्यारे दोस्तों, चिड़िया ने तितली की मदद की और चिड़िया सुनहरी पक्षी को ढूंढने में कामयाब रही, जबकि कौवों ने तितली की मदद नहीं की और वो नाकाम रहे। प्यारे दोस्तों, ऐसे ही हमें भी हमेशा दूसरों की मुश्किल में
दूसरों की मदद करनी चाहिए ताकि हमारे लिए भी आसानियाँ पैदा हों। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। नीलो तोती, जिसका पति पिछली बारिश में मर गया था, वो अपना घर बना रही थी। वो अकेली थी, इसलिए उसे घर बनाने में बहुत मुश्किल हो रही थी। वो पहले नीचे आती और एक लकड़ी उठाती और फिर वो लकड़ी घर के छत पर जाकर लगाती। थोड़ी दूर बैठा हुआ मिठू तोता नीलो तोती को देखकर वहाँ आ जाता है। मेरा नाम मिट्ठू है, मैं इसी जंगल की पूर्व वाली दिशा में रहता हूँ। आपकी मदद करने वाला कोई नहीं है क्या? ये सुनकर नीलो तोती रोने लग जाती है। मेरे पति अब इस दुनिया में नहीं रहे और मैं अकेली हूँ। चुप कर जाओ बहन, मैं हूँ ना, मैं आपका भाई मिट्ठू तोता, आपकी जाति का तोता। मैं करूँगा आपकी मदद, मैं रखूँगा ख्याल आपका। फिर मिट्ठू तोता नीलो तोती के साथ घर बनाने में मदद करने लगता है। उड़ती हुई गोरी कव्वी मिट्ठू तोते को नीलो तोती के साथ काम करवाता हुआ देखकर वहाँ बैठ जाती है। ये मोटी चोंच वाला इस तोती के पास क्या कर रहा है? घर में जवान पत्नी बैठी है और ये मोटी चोंच वाला यहाँ इश्क लड़ा रहा है। मैं अभी जाकर हरियाली तोती को बताती हूँ। गोरी कव्वी भागी भागी हरियाली तोती के पास जाती है। हरियाली, हरियाली, तेरा घर उजड़ने ही वाला है। वो तेरा पति। गौरी, धीरज रखो, आराम से बताओ हुआ क्या है? तेरा पति मिट्ठू तोता जंगल में दूसरी तरफ रहने वाली नीलो तोती के साथ घर बनवा रहा है और मैंने छुपकर उनकी बातें भी सुनी। वो उस तोती से मीठी मीठी प्यार भरी बातें भी कर रहा था। गौरी कव्वी की बात सुनकर हरियाली तोती खामोश हो जाती है। नहीं गौरी, मिट्ठू तो बहुत अच्छा है, वो ऐसे नहीं कर सकता। कल मेरे साथ आना और अपनी आँखों से देख लेना। गौरी कव्वी वहाँ से चली जाती है। नीलो बहन, अब मैं जाता हूँ, बाकी का काम मैं कल आकर करवा दूंगा। मिठू भाई, बहुत बहुत शुक्रिया मेरी मदद करने के लिए। अगर आपका साथ न होता तो मैं अभी तक कुछ भी न कर पाती। मिठू चला जाता है। हरियाली, खाना नहीं दोगी आज? लेकिन हरियाली चुप रहती है। मिठू दोबारा पूछता है। हरियाली, क्या बात है? चुप चुप हो, मुझे खाना ला कर दो। रसोई में पड़ा है, जाकर खुद खा ले। अजीब बात है, किसी बात के बिना ही तुम्हारा मुंह फूला हुआ है। मिठू रसोई में जाता है और वहाँ से एक अमरूद और 2 दाने लेकर खा लेता है। जब मिठू वापस आता है तो हरियाली अपने घोंसले में अपना मुंह दूसरी तरफ करके सोने का नाटक कर रही थी। मिठू भी अपने घोंसले में लेट जाता है। हरियाली, क्या सो गई हो? मेरे सर में दर्द है, मुझे सोने दे। रात गुजर जाती है, सुबह हो जाती है। मिठू, आज आप सुबह सुबह ही कहाँ जा रहे हो? पहले तो भोजन लेने आप 10 बजे जाते हैं। अगर हरियाली को बताया तो तरह तरह के सवाल करेगी। मैं अपने एक पुराने दोस्त से मिलने जा रहा हूँ, शाम को दाना लेकर ही घर आऊँगा। मिठू चला जाता है। हो ना हो, गौरी सच ही बोल रही थी। कल से मिठू मुझे कुछ बदला बदला लग रहा है। हरियाली अपने घर से उड़ती है और सीधी गोरी कव्वी के पास जाती है। गोरी कव्वी अपने घर के बाहर ही बैठी हुई थी। गौरी, मिठू तो आज समय से पहले ही घर से निकल गया है, जल्दी चलो मेरे साथ, वो जरूर उस तोती के पास ही गया होगा। हरियाली, अभी तक तो मैंने नाश्ता भी नहीं किया। ठीक है, मैं यहाँ बैठती हूँ, तुम जल्दी से नाश्ता कर लो। कहाँ? घर में क्या है, दाना ढूंढ कर लाऊंगी तो फिर ही नाश्ता करूंगी। तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, मैं देती हूँ तुम्हें नाश्ता। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। गोरी कव्वी खुशी खुशी हरियाली तोती के साथ चली जाती है। लो, ये अमरूद खाओ। हरियाली, क्या तुम तोते हर रोज अमरूदों का नाश्ता करते हो? हाँ, मिठू कहीं ना कहीं से अमरूद ढूंढ कर ले ही आता है। वो जानता है कि मुझे अमरूद बहुत पसंद है। गोरी अमरूद खा लेती है। पेट भर गया, अब चलो मेरे साथ, रंगे पंखों पकड़ेंगे तुम्हारे पति मिठू तोते को। आप नीचे आ जाओ, ध्यान से, ध्यान से। नीलो नीचे आ जाती है। ऐसे ऐसे लगाते हैं कील, हथौड़ी को कील के सर पर सीधा मारते हैं। देख लो, अपनी आँखों से देख लो सब। गौरी, चलो वापस चलें, मैं और नहीं देख सकती, बहुत हो गया। हरियाली तोती मिठू की पत्नी गोरी को लेकर वहाँ से वापस चली जाती है। तोती के घर के सामने जाकर गोरी हरियाली तोती से कहती है, हरियाली, क्या घर में और अमरूद हैं? हाँ, मैं देखती हूँ।
हरियाली घर में जाती है और दूसरा अमरूद लाकर गौरी को दे देती है। तुम चिंता ना करो हरियाली, आगे का काम मेरा है, एक एक पल की रिपोर्ट दूंगी मैं तुम्हें। गौरी, मुझे इसकी जरूरत नहीं है, जो मैंने अपनी आंखों से देख लिया मेरे लिए इतना ही काफी है। मैं भी कल अपने मायके चली जाऊंगी। मिठू जो करता है मुझे उससे अब कोई लेना देना नहीं है। बहुत अच्छी बात है, ऐसे मर्द तोते के साथ रहना ही नहीं चाहिए। अच्छा फैसला किया तुमने, अब अपने फैसले पर पक्की रहना। गौरी अपने घर चली जाती है। गौरी घर जाकर अमरूद अपने सामने रखती है। अब तो हर रोज मैं ऐसे ही मीठे मीठे अमरूद खाऊंगी, लाल लाल पके हुए। लाल पका हुआ अमरूद? गौरी, ये तुम कहाँ से ले आई हो? ऐसे अमरूद तो सिर्फ तोतों के घर में ही होते हैं। तोतों के घर से ही लाई हूँ। कालू जी, अब देखना, मैंने ऐसी खेल खेली है कि तोते अब हर रोज मेरे लिए अमरूद लेकर आया करेंगे। बहुत चालाक है मेरी गौरी पत्नी जी। गौरी कव्वी और कालू कौवा मिल बांटकर आधा आधा अमरूद खा लेते हैं। अब मैं चाहता हूँ नीलो बहन, आपकी भाभी मेरा इंतजार कर रही होगी। मैं भी आऊंगी किसी दिन आपके घर, भाभी जी से भी मिल लूंगी और अपने भाई का घर भी देख लूंगी। जरूर जरूर, हम एक साथ मिलकर सब अमरूदों के बाग में जाएंगे। मिठू चला जाता है। जब मिठू तोता घर पहुंचता है तो हरियाली तोती अपना बैग तैयार करके बैठी हुई थी। कहीं जा रही हो क्या? तुम्हें क्या, तुम जाओ और उस नीलो तोती के साथ उसका घर बनवाओ। मैं जहाँ भी जाऊँ, वो बेआसरा थी, उसका घर टूट गया था। यही तो मैंने कहा है, उसे जाकर आश्रय दो। मैं अपने मायके जा रही हूँ। छोटी सी बात को बड़ा ना बनाओ। किसने ये तुम्हें उल्टी सीधी बातें समझाई हैं? मैं बच्ची नहीं हूँ जो किसी की बातों में आऊंगी। मैं जा रही हूँ। हरियाली तोती अपना बैग उठाकर चल देती है और मिठू तोता घर के बाहर बैठा उसे आवाजें देता रह जाता है। हरियाली, हरियाली, रुक जाओ। प्यारे दोस्तों, इस कहानी का अगला भाग देखने के लिए कल तक इंतजार करें और ये वाला भाग आपको कैसा लगा है हमें कमेंट करके जरूर बताइए। आपका धन्यवाद। Hello friends! Thanks for watching this video. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स करें इस वीडियो पर और हाँ, शेयर करना भी ना भूलें। और भी मजेदार वीडियो देखने के लिए नीचे दिए गए बेल आइकॉन को दबाएं। देखते रहिए बेस्ट